दोस्त, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे YouTube चैनल डायनामिक मैथ में दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मेरा आपसे एक वादा है कि आप यहाँ से एक बेहतरीन नॉलेज सीख कर ही जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, शायद मुझे आपको समझाने में कोई भूल हो गई हो, तो डिसलाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में लिख देना कि क्या कमी रह गई इस वीडियो में जो कि आपको समझा ना सकी। शायद मैं अगली वीडियो लाऊं तो उस कमी को पूरा कर सकूं। अगर आपको समझ में आया है सभी मेरी बातों को, अगर यहाँ से कुछ सीख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक मार देना, ताकि आप यहाँ से बेहतरीन नॉलेज सीखते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का पार्ट 4। पार्ट 4 है और स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। एक और बात, मेरा आपसे एक अनुरोध है, कृपया करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा। एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां हैं, ठीक है, तथा 1/8 भाग लड़के हैं। एक शिविर में भाग लेते हैं, राइट है। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं? उस शिविर में कुल मिलाकर के विद्यार्थी कितना भाग लेते हैं, बात समझते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में 1/5 गर्ल हैं, ठीक है। गर्ल कितने हैं? 1/5, राइट है। अब बॉय कितने हैं? दे रखा है आपका 1/8 भाग। तो कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं। तो कुल विद्यार्थी मतलब होंगे क्या? लड़की और लड़का मिलाकर कुल विद्यार्थी हो जाएंगे क्या? लड़की और लड़का मिलाकर के कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। तो यही तो पूछ रहा है, इसका कुल कितना भाग होगा। तो इसको जोड़ दीजिए, गर्ल और बॉय को कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 40, 5 8 प्लस 5 तो 13/40 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा, मेरे बात मानिए। एक देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य की जायदाद मतलब धन दौलत, एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है, ठीक है। तो कुल जायदाद के 2/5 भाग का मूल्य कितना होगा? थोड़ा समझिए। मनुष्य के जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है। पहले एक थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा बना दी इसको। बेसिक से पहले तो आप उसकी जायदाद या अर्थात धन दौलत को x मान लीजिए कि टोटल उसके पास मनुष्य की जायदाद उसकी x है, ठीक है। उसकी कुल उसके धन उसके पास जो है x है, ठीक है। अब कह रहा है कि मनुष्य की जायदाद के 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है। किसका? उसका मनुष्य के कुल जायदाद का ना कितना है? x है। तो x का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है। मत समझिए, पूरा इसके पास धन दौलत है x, थोड़ा बड़ा लिख दे, x रुपया, ठीक है। उसका 1/3 भाग कितना है? 2 लाख रुपया है। उसका 1/3 करने पर 2 लाख रुपया है। तो 2 लाख रुपया आपका रियल में आपका इतना है, 2 लाख रुपया है। तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसका 1/3 भाग 2 लाख रुपया है, मतलब एक दूसरे के बराबर। तो बराबर कर दीजिए। तो x बराबर कितना? हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है कुल जायदाद के 2/5 भाग। पहले तो कुल जायदाद निकालना है, तब उसका 2/5 भाग निकालते रहेंगे। तो x वैल्यू कितना हो जाएगा? x डिवाइड में 3 है तो इधर जाएगा तो
6 लाख, 6 लाख हो गया। अब कह रहा है कि कुल जायदाद का 2/5 भाग निकाल दीजिए। कुल जायदाद ये हो गया, इसका 2/5 भाग कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। इसका 2/5 भाग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा इसका 2/5 भाग, तब 5 12 2 को 24, 2,40,000, 2,40,000 आपका आंसर आ गया। राइट है, ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, थोड़ा आपको जानना जरूरी था। थोड़ा चलते हैं इसको फ्रैक्शन में कैसे इसको बनाते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट कैसे कर पाएंगे, थोड़ा इसको शॉर्ट थोड़ा समझ लें। देखिए, हमने मनुष्य की जायदाद x माना था। राइट, क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख रुपया है। बात समझ रहे हैं क्या? एक बात हमने एक बात बताई थी, शायद सेकंड या थर्ड वीडियो होगा वो, फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक नोट कि एक जो है फ्रैक्शन का कुल वैल्यू होते हैं, एक फ्रैक्शन का कुल वैल्यू होती है, कुल मान होता है। ठीक है, कुल मान यानी कि टोटल भी कह सकते हैं इसको। अगर फ्रैक्शन कोई दिया है तो उसका टोटल कितना होगा, 1 होगा। जैसे 2/5 1/3, उसका टोटल कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए कह रहा है, थोड़ा शॉर्ट इसको कर दें, कह रहा है कि मनुष्य के जायदाद के 1/3 भाग का 2 लाख रुपया है। तब जानते हैं कि 1/3 भाग दे दिया है, तो 1/3 भाग का टोटल कितना होगा, 1 होगा। तो 1/3 भाग पर लिख लीजिए, 1/3 भाग मैंने लिख दिया। तो 1/3 भाग का दिया है, और रियल में कितना दे दिया है, 2 लाख। ये रियल वैल्यू है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। राइट है, तो 2 लाख है और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। टोटल मतलब कह रहा है कि मनुष्य के कुल जायदाद का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग का टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1 का गुना हो जाएगा, 1 का 1/3 भाग, तो 2 लाख रुपया है, तो एक दूसरे के बराबर। तो 1 बराबर कितना, 6 लाख, 6 लाख। अब कह रहा है कि टोटल का 2/5 भाग निकाल दीजिए। अब इसका 2/5 भाग तो निकालना है, बस 5 12 और इसको जो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000, उतना ही हो गया। 2,40,000 उतना ही आंसर हो गया। एक बात ध्यान में रखना कि अगर फ्रैक्शन दे दिया कोई भी 1/2 3/5, तो इनका जो टोटल मान होता है वह 1 होता है। राइट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए हमारे साथ थोड़ा पढ़िए। देखिए, उमेश के पास कुछ भैंस थे। राइट है, उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। राइट है, उसने 1/4 भाग उसने बेच दिया। तो बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गए। राइट है, तो उमेश के पास कुल कितने भैंस थे, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, पहले पढ़ना तब फिर इसको बनाने का प्रयास करना। कह रहा है उमेश के पास कुछ भैंस थे। सबसे पहले आप इसको बेसिक से बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से बेसिक आप कुछ सीख पाएंगे। राइट है, थोड़ा बेसिक, तो बेसिक है तो आप जानते हैं कि बेसिक में क्या होता है, सबसे पहले मानना होता है। तो उमेश के पास कुल कितने भैंस थे, तो इसको मान लेते हैं। तो उमेश के पास कुल x भैंस थे। राइट, हमने माना x भैंस थे। अब कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। अब समझिए, किसने बेच दिया, 1/4 भाग किसका बेच दिया, टोटल भैंस का ना, टोटल भैंस का 1/4 बेच दिया। तो x का 1/4 बेच दिया, ये बेच दिया। तो अब कह रहा है कि बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस रह गए, शेष रह गए। ये आपका शेष कितना रह गया, बेचने के बाद शेष कितना रह गया, 60 भैंस। अब देखिए, बेचने के बाद ये शेष रह गया, ये बेच रहा है, तो यहाँ पर भी तो शेष होना चाहिए।
यहाँ पर भी शेष होना चाहिए। अभी तो ये बेच रहा है, अभी शेष नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पर 60 आपका शेष बचा है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 60 आपका शेष है, तो यहाँ पर भी शेष होने के लिए क्या चाहिए, टोटल आपका इतना भैंस है, ठीक है। और इतना में से 1/4 चलिए इतना आपका बिक गया, तो शेष कितना रह गया, इतना ना। तो इतना का कितना हो जाएगा, x माइनस 1/4, x माइनस x गुने 1/4, इतना आपका शेष रह गया। और शेष आपका शेष बराबर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब तो x आपका कुल भैंस थे उसके पास, तो x यहाँ पर कॉमन ले लीजिए सबसे पहले। तो 1 - 1/4 बराबर में 60, राइट है। और यहाँ पर इसको बना दें x गुने, ये घटेगा तो कितना, 3/4 बराबर में 60। ये कुछ कटेगा 20 चौका 80, x बराबर कितना 80 आपका भैंस आंसर आ गया। उमेश के पास कितना भैंस थे, 80। इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे, इसको शॉर्ट से बनाते हैं, यानी कि फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। ये तो थोड़ा आपका बेसिक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा आपको बता दिए थे। इस फ्रैक्शन के मेथड से बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि उमेश के पास x भैंस थे, जिसके 1/4 भाग उसने बेच दिया। हमने आपको क्या बताया था, कम करना हो या अधिक करना हो तो किस में जोड़ते हैं घटाते हैं, एक में ना। फ्रैक्शन की बात हो तो किस में जोड़ते हैं घटाते हैं, एक में। अगर मतलब समझिए, अगर 1/4 की कमी हो गई तो मतलब कितना हम रखेंगे, कितना लिखेंगे, 1/4 की कमी हो गई तो कितना लिखेंगे, 3/4। मतलब 1/4 की कमी हो गई तो इसको क्या लिखेंगे, 3/4। इसको मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था कि कैसे होता है ये, राइट है। अगर मैं बोल दूं कि 1/4 की वृद्धि हो गई तो कैसे लिखेंगे, 5/4। तो वहीं पर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर में लिखना है। कह रहा है क्या, 1/4 की कमी, 1/4 बेच दिया गया, कुल भैंस का 1/4 भाग बेच दिया, तो बेच दिया गया तो शेष कितना बच गया, 1/4 भाग इसने बेच दिया तो बचा कितना, 3/4 ना। तो 3/4 लिख दीजिए। 3/4 ये क्या है, शेष इसके पास बचा है, भैंस इसके पास बचा है 3/4, राइट है। तो रियल में कितना बचा है, 60 भैंस, राइट है। रियल में 60 भैंस, तो ये भी शेष ये भी शेष, तो दोनों शेष है तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, दोनों बराबर। और समझिए यहाँ से एक की मान निकालते हैं। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में एक की वैल्यू क्या होती है, टोटल। तो 60, अब ये पहले तो इसको कटा दिए यार, 20 ये 60 20 चौका 80। देखिए कितना आसानी से आपका एक बराबर मतलब टोटल मतलब 80 आपका आंसर आ गया, कितना आसानी से। केवल ये आपको समझना था कि 1/4 की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मैंने यहाँ पर बताया था। नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रूफ भी किया था कि कैसे होते हैं ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और सभी क्वेश्चन को इसी ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। ये भी एक तरह के बेसिक हैं, ठीक है, इसमें केवल शॉर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक टोकरी के आधे सेव बेचे गए, राइट है। एक टोकरी है, उसके आधे सेव बेचे गए 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा। आधा एक टोकरी है, टोकरी के आधा सेव बेचे गए और 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा तथा शेष 20 सेव बचे। बात समझिए, पहले तो शेष कितना रियल वैल्यू बचा है, 20 बचा है ना। तो शेष आपका कितना बचा है, सेव 20 सेव बचा है, राइट है, 20 सेव बचा है। आधा सेव बेचे गए, मैंने टोकरी इतना, ठीक है, इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। इतना बड़ा टोकरी है, आधा सेव बेचे गए, आधा से इसमें से बेच दिया और और जो बचा है ना, तो 1/3 भाग
इसने उसमें कुछ सड़ा था, 1/3 भाग उस टोकरी में सड़ा था सेव, उसको भी फेंक दिया। तो टोटल कितना फेंका? आधा तो बेचा और 1/3 और फेंक दिया। तो 1/2, आधा मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा क्या? इतना टोटल तो निकल गया। सेव टोकरी में से टोटल तो सेव निकल गया। जो 1/2 भाग इसने बेच दिया वो निकला, और 1/3 जो भाग जो सड़ा था सेव वो भी निकल गया। तो टोटल कितना निकला? तो 1/2 प्लस 1/3 निकल गया। तो बचा कितना? बचा कितना? हम जानते हैं कि शेष हम निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल हम जानते हैं फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? टोटल फ्रैक्शन में टोटल का अर्थ क्या होता है? 1। तो टोटल निकला कितना है? तो 1/2 पहले निकला, 1/2 बेचा गया ना, ताकि तो निकल ही गया टोकरी से, 1/2 निकल गया। अब प्लस 1/3 भी सड़ा होने के कारण ये भी निकल गया, क्योंकि ये शेष 20 है, रियल वैल्यू है ये। तो रियल वैल्यू के बराबर में लिखने के लिए तो अब इसको बराबर कर रहे हैं। तो इतना निकल गया, तो एक में से निकाल दे रहे हैं। तो टोटल टोकरी मतलब समझिए 1 है, ठीक है, टोटल 1 है। 1 में से 1/2 पहले निकल गया, फिर 1/3 निकल गया, तो इसमें बचा जो इसके बराबर, ये शेष हो गया। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 6, 3 2 5, 5 या 6 बराबर कितने? 20। तो 6 में से और इसको घटाएंगे तो कितना? 6 में से 5, तो ये 1/6 बराबर में 20। 1 बराबर कितना? 120। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि आरंभ में कुल कितने सेव थे? तो आरंभ में आपका 120 सेव आएंगे। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले कह रहा है क्या? किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, कोई केरोसिन टीन है। चलिए मैं इस यहाँ पर इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये आपका केरोसिन टीन है, ये आपका केरोसिन टीन है, राइट है। इसका 3/5 भाग मान लीजिए यहाँ पर में, तो टोटल तो भरा नहीं होगा। 3/5 भाग यहाँ पर में तेल है, राइट है। ये तेल है 3/5 भाग। ये कितना है? 3/5 भाग, राइट है। इसमें 3/5 भाग तेल है। 3/5 भाग पहले तो तेल है, लिख लेते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। 3/5 भाग तेल है। इसमें से कह रहा है कि इसमें से 6 बोतल निकाल रहे हैं, मतलब कि मुझे बोतल की साइज पता नहीं है कि कितना बड़ा बोतल है। इसमें से 6 बोतल इसमें से निकाल रहे हैं। 6 कोई बोतल है, उसमें से 6 बोतल मैंने निकाल दिया 6 बार बोतल से। तो 6 बोतल मैंने निकाल दिया। चलिए 6 माइनस मैंने कर दिया, और 3 बोतल फिर से डाल देते हैं। 3 बोतल फिर से उसमें डाल देते हैं। चलिए 3 बोतल फिर से मैंने डाल दिया। तो बोल रहा है क्या कि तो आधा टीन भरा बचता है, मतलब 3/5 था, उसमें 6 बोतल मैंने निकाला और फिर से 3 बोतल फिर से डाला, तो उसमें से इसमें कुछ तो बचेगा ना। तो वो बचेगा, तो बोल रहा है कि कितना बच रहा है? तो टीन का 1/2 भाग, आधा टीन बचता है। तो आधा टीन मतलब कितना? 1/2 भाग, 1/2 भाग बचता है। मतलब कि 3/5 भाग था, 6 बोतल मैंने निकाला और फिर से 3 बोतल डाला, तो इस सब प्रक्रिया करने के बाद आपका आधा टीन बच जाता है, तेल आपका आधा टीन बच जाता है, जो कि इस प्रकार है। तब इसको सॉल्व करते हैं। जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से घटाइए जोड़िए, और जो पूर्णांक में है पूर्णांक में जोड़िए घटाइए। कभी फ्रैक्शन को पूर्णांक में जोड़िएगा घटाइएगा मत, गलती हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये नोट्स अपने कॉपी में लिख लेना इस प्रकार क्वेश्चन में। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि बेसिक्स यही चीज़ बनाओगे ना, तो एक्स इसके साथ जुड़ेगा और एक्स इसके साथ जुड़ेगा, तो एक्स से काम होता है, और ये तो पूर्णांक है, इसके साथ नहीं होगा, तो ये अपना अलग ही काम होगा। इसलिए फ्रैक्शन ही जुड़ता है, पूर्णांक के साथ नहीं जुड़ेगा। समझे? 3/5 है, तो ये मैं इधर लाता हूँ, 3/5 माइनस 1/2,
और -3 हो जाएगा, ये -3 इधर जाएगा तो 3, और इसको घटा दें, कितना हो जाएगा, तो 2, 6 में से 5 बराबर कितना 3, और एक ये घट जाएगा तो 1/10 बराबर 3, तो 1 बराबर कितना 1 है ना, 1 बराबर कितना 30 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है टीन की क्षमता मतलब क्या कि टीन में कितना आ सकता है तेल, तो वही क्षमता होती है। तो कितना आ सकता है, तो टोटल आ सकता है, तो टोटल है कितना मेरा 1 है ना, तो टोटल 1 मतलब फ्रैक्शन में 1 आपका टोटल निकाल आता है, तो 1 बराबर का 30 लीटर, मतलब 30 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, कुछ नहीं करना था, 3/5 भाग भरा था पहले से, 6 बोतल मैंने निकाला, फिर से 3 बोतल डाला, तो ये सब प्रक्रिया करने के बाद आपका 1/2 भाग बचता है, तो ये भी इतना बचता है और ये भी इतना बचता है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये सब करने के बाद फ्रैक्शन के साथ करना है और पूर्णांक के साथ करना है, जोड़ना घटाना, तो ये मेरा 30 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। किसी कार में ईंधन सूचक प्रदर्शित करता है, आप देखे होंगे कार चलाते होंगे तो आप देखे होंगे कि कार सूचक जो ईंधन प्रदर्शित करता है कितना लीटर बचा, कितना लीटर खत्म हुआ है। तो ईंधन सूचक आपका प्रदर्शित करता है कि 1/5 भाग तक ईंधन भरा है, राइट है, कि 1/5 भाग तक ईंधन भरा है, राइट है, 1/5 भाग तक, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 1/5 भाग तक भरा है। जब इसमें से 3 लीटर पेट्रोल और भर देते हैं, मतलब 1/5 भाग पहले भरा है और 3 लीटर और भर देते हैं, इसमें 3 लीटर और भर देते हैं, तो सूचक 3/4 भाग पर रुकता है। इसको थोड़ा समझा दे, देखिए 1/5 भाग तक पहले तो 1/5 भाग तक पहले भरा था, राइट है, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें, 1/5 भाग तक इसने भरा था और 3 लीटर और भर देते हैं, मतलब 3 लीटर और भर देते हैं, 3 लीटर और भर देते हैं, तो कह रहा है कि 3/4 भाग पर इंडिकेटर में जो तेल सूचक है वो पर रुकता है, 3/4 भाग पर रुकता है। तो कहाँ से ये 3/4 भाग, ये टोटल से दिख रहा है, वही करना है कि 1/5 भाग है, आपको शायद ये दिख रहा है, वो छोटा तो मैंने लिख दिया है, 1/5 भाग पहले से था और 3 लीटर और भर देते इसमें, आपका 3/4 भाग पर तेल सूचक बता रहे अभी, मतलब कि 1/4 अब प्लस टी, अब कितना पर रुक जाता है टोटल, 3/4 भाग पर, 3/4। आप ये तो पता जानिएगा कि बराबर की मैंने लिखा, क्योंकि 1/5 प्लस टी और ये टोटल मिला के 3/4, ये दोनों बराबर, तो बराबर। तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि मैंने कितना भरा। टी निकाल दे रहा हूँ, तो 3/4 माइनस 1/5, ठीक है, तो 20, तो 4 5 5 3 15 माइनस 4 हो जाएगा, 11 4 15, 11/20, टी बराबर कितना, 11/20। एक और बात समझिए, इसमें पूछ क्या रहा है कि कार के पेट्रोल की क्षमता क्या होगी। जब भी क्षमता कह देना तो उसमें कितना आ सकता है भाई, तो टोटल ही आ सकता है। क्षमता मतलब उसमें कितना आ सकता है, तो टोटल आ सकता है ना। तो टोटल मतलब कितना, फ्रैक्शन में टोटल मतलब अर्थ क्या होता है, टोटल का अर्थ 1 होता है, ठीक है। तो हमें टोटल निकालना है ना, तो देखिए यहाँ से हम टोटल निकाल दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर 1 छिपा रहता है, आप जानते हैं 1 छिपा रहता है, तो इधर सब भेज दे रहे हैं। तो ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20t, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, बराबर 11। आपका ये आंसर आ जाएगा। एक मतलब टोटल, फ्रैक्शन है ना, तो एक का अर्थ क्या होते हैं यहाँ पर में, टोटल होता है। बार बार मैं यही पॉइंट दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसी पर सभी बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आए होंगे आपको। मैं आपको यहाँ पर समझाने का यह प्रयास किया कि कैसे कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक फुट की छड़ी, एक फुट की जो लंबाई होती है ना, फुट, फीट, फुट, इस प्रकार आप शायद पढ़ते होंगे। एक फुट की छड़ी इस प्रकार काटी गई कि एक भाग दूसरे का 2/3 है। राइट है, एक फुट की छड़ी, यह थोड़ा समझा दे इसको। एक छड़ी है, ये कितना है, 1 फुट। इसको इस प्रकार काटा गया, तो काटा जाएगा इसको तो 2 भागों में तो डिवाइड होबे करेगा। इसको काट दिया जाए कहीं से भी, मुझे नहीं पता है कहाँ से काटा गया, कहीं से भी काटा गया तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो एक भाग दूसरे का 2/3 है, इसको काट दिया गया तो एक ये भाग बचा और एक ये भाग बचा, एक ये भाग बचा। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। 2 भाग बचा तो कह रहा है कि एक भाग दूसरे का 2/3 है। कोई भाग लीजिए, चलिए एक भाग, पार्ट 1 दूसरे भाग का, दूसरा भाग कौन, ये दूसरा भाग का 2/3 बचता है। ये मैं आपको समझाया था कैसे मैं बराबर लिख के इधर की ओर गुना कर दिया। बात समझ रहे हो क्या? ये मुझे नहीं बड़ा पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, एक भाग दूसरे भाग का 2/3 भाग है। मैंने आपको बताया था ना, एक तराजू है, इसका वजन इससे दुगुना है। मतलब कि मैथ में बराबर लिखने के लिए, यहाँ पर बराबर लिखने के लिए मैं कम की ओर 2 से गुना करूँगा तब मैं ये बराबर हो जाएगा। तो कम अभी कौन है, ये अभी है। पार्ट 1 मतलब भाग 1 भाग 2 का 2/3 है, तो मैं 2/3 से कम है तो कम की ओर मैं 2/3 से गुना किया तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर मैं तब पार्ट 1 बाई पार्ट 2 डिवाइड गुना मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा 2/3। ठीक है, 3 1 2 2, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा इसका रेशियो, 2 3 इसका रेशियो हो गया। तो इसमें अभी कौन अधिक है कौन कम है, तो ये तो पता चला गया कि पार्ट 1 कम है। तो कह रहा है कि कम की लंबाई क्या होगी, कम की जो छोटी है इंच में कितनी लंबी है, छोटी ये है ना, इंच में कितनी लंबी होगी। एक बात समझते हैं कि ये टोटल है कितना, 1 फुट है, तो 1 फुट का अर्थ क्या होता है, 12 इंच। इसमें दे रखा है कि 1 फुट का अर्थ क्या होता है, 12 इंच। तो 2 मतलब 2 पार्ट 1 पार्ट 2 मिलकर के 1 फुट, तो 1 फुट मतलब कितना, 12 इंच। तो ये कितना, इसको रियल वैल्यू निकाल दीजिए, 2x, ये कितना 3x, तो 2x + 3x 5x बराबर कितना 12, x बराबर कितना 12/5, 12/5। हमें पूछ क्या रहा है कि छोटी कितनी है, 2x है ना, तो x है तो 2x हम निकाल दे रहे हैं यहाँ से। तो 12 दूनी का यहाँ पर 24, 24/5, तो 5 का 20, 4/4/5 आपका आंसर। कोई समझने में दिक्कत, फिर से इसको समझा दे। कह रहा है कि एक छड़ी है, ठीक है, छड़ी है 1 फुट की है, ये 1 फुट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, काटा गया तो 2 भागों में डिवाइड हो ही जाएगा। अभी कह रहा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 का 2/3 भाग है, पार्ट 1 पार्ट 2 का 2/3 भाग है। मतलब कि ये 2/3 भाग पहले से ही हैं, बराबर करने के लिए मैं कम की और 2/3 से मैंने गुना किया। राइट है, और इसको मैं रेशियो में निकाल दिया, मैंने यहाँ पर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का रेशियो में निकाल दिया। यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि कौन अधिक है कौन कम है। तो 2x 3x कम होगा, तो छोटी की लंबाई निकालनी थी, तो 12 फुट क्या था, टोटल मिला का था ना, ये मिला करके पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 मिला करके 1 फुट, मतलब 1 फुट को 12 इंच कहते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर 2x कौन है, ये है ना, छोटी तो यही होगा ना, तो छोटी की लंबाई मुझे पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ते हैं पहले, फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। राइट है, देखिए किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं,
राइट है। उनमें 2/3 पुरुष और महिलाएं हैं, समझते हैं इसको। एक पार्टी है, उसमें 120 सदस्य हैं, टोटल है कितने इसमें? 120 सदस्य, राइट है। टोटल उसमें 120 मेंबर है। कह रहा है कुल में 2/3 पुरुष है, इसमें मैन कितने हैं? मतलब पुरुष मैन कितने हैं? 2/3 हैं। ये मैन कह रहा है ना, पुरुष है 2/3 है, ठीक है, 2/3 हैं पुरुष व महिलाएं हैं, 2/3 हैं। तो पुरुष आपका 2/3 है, तो आपका वोमेन कितने हो जाएंगे, यानी कि औरत। मैन आपका 2/3 है, तो वोमेन कितना हो जाएगा? तो एक में एक टोटल है, तो एक में से 2/3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 1/3 नहीं हो जाएगा? 2/3 मैन है, तो वोमेन कितने हो जाएगा? 1/3। कैसे? 1 में से 2/3 घटा दीजिए, तो मैन घट गया तो वोमेन बचेगा ना। और कह रहा है कि 12 महिला के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 महिला के सिवाय के बिना सभी सदस्य विवाहित हैं, ठीक है। तो पहले सभी सदस्य विवाहित है, तो पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? केवल पार्टी में विवाहित महिला की संख्या आपको निकालनी है। कैसे निकालें? तो एक बात समझते हैं कि वोमेन कितनी है टोटल? वोमेन कितनी है? 1/3 ना। तो वोमेन की संख्या पहले निकालिए। ये कितनी है? नंबर 8 नंबर है ना। वोमेन की संख्या आपका निकाल दीजिए। 1/3 है, किसका 1/3? आप एक रियल वैल्यू निकालने जाएंगे, किसका 1/3? तो टोटल का ना, टोटल 120 है, 1/3 इसका हो जाएगा। तो ये कितना? 40। मतलब यहाँ से वोमेन कितनी है? 40 है। 40 आपका रियल वैल्यू है, ठीक है। 40 आपका वोमेन है, तो मैन कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएंगे। तो मैन से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये पूछ रहा है कि विवाहित महिला की संख्या निकालनी है। अब ये बोल रहा है कि 12 महिला के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, मतलब 12 महिला इसमें विवाहित नहीं है। मतलब मुझे केवल चाहिए केवल विवाहित महिला। ये 12 महिला विवाहित नहीं है, तो 12 महिला घटा दीजिए ना। टोटल आपका 40 है, टोटल 40 है, इसमें से 12 महिला विवाहित नहीं है, तो 12 घटा देते हैं, क्योंकि मुझे केवल विवाहित महिला चाहिए। तो 10 में से 2 घटा 8 और 3 में से 1 घटा 2, आपका ये आंसर आ गया। या 28 केवल उस पार्टी में केवल विवाहित महिला थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं। पहले तो लड़कियां निकाल लेते हैं। गर्ल कितनी है? 3/5, 3/5 आपका लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे? 3/5 आपका लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? तो 1 में से 3/5 घटा दीजिए। 1 में से 3/5 मैंने घटाया, कितना हो जाएगा? 2/5 आपका लड़के होंगे। ये समझे ना, एक टोटल होता है फ्रैक्शन का। और अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, तो अनुपस्थित की संख्या पहले निकाल लेते हैं। पहले अनुपस्थित निकाल रहे हैं, ठीक है। अनुपस्थित कैसे हैं? तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 2/9 अनुपस्थित है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 3/5, तो 3/5 का 2/9 आपका अनुपस्थित है, ठीक है। उसके साथ लड़कों की संख्या के 1/4 अनुपस्थित है, मतलब लड़के भी अनुपस्थित हैं। किसका मतलब अनुपस्थित होंगे? तो लड़का में से लड़के ही ना अनुपस्थित हैं। 2/5 इसकी संख्या है, इसका कितना अनुपस्थित है? 1/4। तो हमें पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। हमें उपस्थित की संख्या निकालनी है। ये तो अनुपस्थित है, तो हमें उपस्थित की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 3 खत्म, 2 खत्म, तो 2/15 प्लस 1/10, 5 × 3 × 2, इसको जोड़ दें तो 5 4 प्लस 10 3,
तो 7 बाई कितना 15 का 30, तो 7 बाई आपका 30 आ गया। ये क्या है, उपस्थित है, सॉरी अनुपस्थित है, तो हमें उपस्थित की संख्या निकालनी है। तो अब उपस्थित निकालते हैं। प्रेजेंट कितनी है, तो हम जानते हैं कि 7 बाई 30 क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन है तो इसका टोटल कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा ना। तो हम जानते हैं कि अनुपस्थित इतनी है, तो उपस्थित कितनी होगी, तो 1 में से इतना घटा देते हैं, उपस्थित आपका निकल जाएगा। तो 1 में से 7/30 आपका घटा दीजिए, तो 30 में से 7 आपका 30, आपका 23/30 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से इसको समझा दे क्या, देखिए लैंग्वेज बेस्ड इसको समझा दे रहे हैं। कह रहा है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां हैं। लड़कियों को पहले हम संख्या दे रखा है 3/5। फिर कह रहा है कि शेष लड़के हैं, तो शेष लड़के कितने हो जाएंगे, फ्रैक्शन 3/5 है, फ्रैक्शन है, इसका टोटल कितना होगा, 1 होगा। तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो 1 में से 3/5 घटा दीजिए। ये तो सिंपल है ना, कुल विद्यार्थी इतने हैं, तो इसमें लड़का लड़की ही होंगे ना, तो लड़का घट जाएगा तो लड़की बच जाएगी, मतलब लड़की को घट जाएगी तो लड़का बच जाएगा। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 2/9 9 3/5 भाग लड़कियां हैं, इसका 2/9 भाग अनुपस्थित है। फिर कह रहा है लड़के जो हैं 2/5, यानी कि लड़कों की संख्या का 1/4 भाग वो अनुपस्थित है। तो ये सब मैंने कम करने के बाद आपका 7/30 क्या है, अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितने निकल जाएंगे, तो 7/30 हमने देखा कि फ्रैक्शन है, तो इसका टोटल कितना है, 1 है। तो 1 में से 7/30 हमने घटा दिया, तो 23/30 आपका आंसर आ गया। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां है। ठीक है, पहले तो लड़कियां दे रखा है, कितना दे रखा है, 3/7, 3/7 आपका लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए भाई शेष लड़के कितने हैं, तो यहाँ से तो लड़के निकल जाएंगे, तो 1 में से 3/7 घटाएगा तो कितना, 4/7, तो 4/7 आपका लड़के हैं। कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है, राइट है, और लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 हो। रियल में दे दिया है कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या आपका 500 है। आपका पहले इसमें दिया है कि लड़कों की संख्या 10 वर्ष से कम की है। पहले तो 10 वर्ष से कम विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं। 10 वर्ष से कम विद्यार्थियों की संख्या, दस वर्ष से कम पहले विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहे हैं, क्योंकि दिया है इसमें 10 वर्ष से कम। कैसे कम दिया है, लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है, 1/4 कम है। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है, 4/7, 4/7 कितना कम है, तो इसमें दे रखा है कितना कम है, 1/4 कम है, 10 वर्ष से कम की आयु की है। ठीक है, ये सब 10 वर्ष से कम की आयु की विद्यार्थियों की संख्या में निकाल रहे हैं। ये विद्यार्थी हो गया। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या के 5/6, लड़कियों की संख्या कितनी है, 3/7, इसका 5/6 10 वर्ष से कम है, 5/6। चलिए भाई, ये 10 वर्ष से कम विद्यार्थियों की संख्या है। और एक और बात, ये मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि मैं विद्यार्थियों की संख्या निकाल रहा हूँ। ये आपका लड़का 10 वर्ष से कम है, ये आपका लड़की 10 वर्ष से कम है, तो लड़का लड़की मिलेंगे तब ना एक विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको काम कर लेते हैं, 4 4 खत्म, 3 2 6 खत्म, तो इसका जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 7 2 अब +5 खत्म, तो 7/14, ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 आपका 10 वर्ष से कम विद्यार्थियों की संख्या है।
तो हम ये पूछ रहा है कि हाँ, एक और बात हमें दे दिया है कि 10 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों की संख्या, रियल वैल्यू दिया है। कितना दिया है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको डाउट ना रह जाए। 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, दस वर्ष से अधिक विद्यार्थियों की संख्या। संख्या कितना दिया है? 500 दिया है, शायद 500 है। चलिए 500 है। तो 10 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों की संख्या, अगर यहाँ पर ये चीज़ें लिख दें तो इसके बराबर 500 हो जाएगा क्या? 500 यहाँ पर मैं दिया है, ठीक है। 500 1/2 भाग क्या है? 10 वर्ष से कम है तो 1/2 भाग टोटल में से घटा दे, मतलब टोटल कितना है इसका? 1/2 का टोटल 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1/2 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष से अधिक आ जाएगा। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 तो टोटल कितना, मतलब 1 कितना? 1000। पूछ क्या रहा था हमें? विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ही पूछ रहा था। तो यहाँ आपका 1000 स्टूडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पढ़िएगा, समझ करके बनाइएगा तो आसानी से बन जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक कार्यालय है, ठीक है। 1/3 महिला कर्मचारी है, 1/3 महिला कर्मचारी है, जिनमें से 1/2 महिला विवाहित हैं, 1/2 महिला विवाहित हैं तथा 1/3 विवाहित महिला के बच्चे हैं, ठीक है। 1/3 विवाहित महिला के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हो, 3/4 पुरुष विवाहित हो और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं, तो कुल कर्मचारियों के कितने भाग के बच्चे नहीं हैं? जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो निकालने चले हम। तो पहले दिया है महिला कितनी है, वोमेन, इसको लिख दे रहे हैं, चलिए महिला ही लिख दे रहे हैं। महिला कितनी है आपका? दिया है इसमें 1/3 आपका महिला है, राइट। पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? तो पुरुष कैसे हो जाएगा? तो 1/3 महिला है तो पुरुष कितने हो जाएगा? तो 1 - 1/3, 2/3 हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना? 1 में से 1/3 घटाया तो 2/3 आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। जिनमें से 1/2 महिला विवाहित है, 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हो और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे हैं उन कर्मचारियों की संख्या निकालते हैं पहले। जिनके पास बच्चे हैं उन कर्मचारियों की संख्या, उन कर्मचारियों की संख्या दे रखा है, ठीक है। जिनके पास बच्चे हैं कैसे दे रखा है? तो 1/2 महिला विवाहित है, ठीक है। विवाहित होंगे तो महिला संख्या के महिला में ही हम गुना करेंगे। 1/3 आपका महिला है ना, इनके संख्या है 1/3 आपका महिला है। तो कह रहा है जिनमें से 1/2 महिला विवाहित हैं। चलिए 1/2 महिला विवाहित हैं, मतलब जितने महिला हैं उनकी संख्या के ही ना उतना विवाहित होंगे महिला, ठीक है। तो महिला की संख्या उसका 1/2 महिला विवाहित हैं। चलिए विवाहित हैं और 1/3 विवाहित महिला के बच्चे हैं। हमने निकाल रहा हूँ कि जिनके पास बच्चे हैं उन कर्मचारियों की संख्या निकाल रहे हैं। तो इनका तो विवाहित हो गया, विवाहित महिला हो गया, और विवाहित महिला के 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं, 1/3 है। तो विवाहित महिला हो गया, इसका 1/3 बच्चे हैं।
तो बच्चे की संख्या निकल गया। अब चलते हैं कर्मचारियों के निकालने हैं, तो ये तो केवल महिला हो गया, अब पुरुष का भी निकालना है। तो पुरुष का निकालेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, राइट है। कह रहा है यदि 3/4 पुरुष विवाहित हो, पुरुष विवाहित हो तो पुरुष की संख्या का ही ना विवाहित निकालेंगे कि औरत का निकालेंगे? औरत में कभी पुरुष नहीं मिल सकता, राइट। तो पहले तो इसकी संख्या निकालते हैं। पुरुष के 2/4 दिया है, चलिए 2/4, ठीक है, दे रखा है। पुरुष की संख्या का 2/4, ये का मतलब समझते हो ना? का मतलब गुना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई इंग्लिश में कहते हैं। तो 3/4 पुरुष विवाहित है, किसका? इसके पुरुष की संख्या का ना। तो 2/3, ठीक है, 2/3 का 3/4 विवाहित है। चलिए 3/4 विवाहित है, इसका 3/4 विवाहित है। अब कह रहा है कि 2/3 विवाहित पुरुष के बच्चे हैं। ये तो इनका तो विवाह हो गया ना। हाँ चलिए 3/4 पुरुष विवाहित हो, 3/4 पुरुष विवाहित हो। अब कह रहा है विवाहित पुरुष के 2/3 विवाहित हो, विवाहित के बच्चे हो 2/3, ये 2/3 विवाहित पुरुष के बच्चे हैं, ठीक है। ये 2/3 विवाहित पुरुष के, ये विवाहित पुरुष है, ठीक है, इतना विवाहित पुरुष के 2/3 बच्चे हैं, 2/3 उनके बच्चे हैं। तो ये हमारा निकल गया क्या? बच्चों की संख्या जिनके पास कर्मचारियों की संख्या निकल गया, ये जिनके पास बच्चे हैं केवल। तो ये इसको जोड़ दे रहे हैं हम। तो 6 2 4 गुने 3 गुने 2 24, और ये कितना है? चलते हैं 12। ये 3 पहले कटाइए इसको, 3 मैंने कटा दिया। तो 12 24 18, तो 24 ये गलती हो गई ना, इसको फिर से जोड़ते हैं। देखिए 3 2 3, तो 9 18, ये कितना 12। तो 4 गुने 3 12, ये 3 ले लेते हैं यहाँ से। तो 3 3 9 18 36 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? चढ़ते हैं 12, बढ़ते हैं 36, तो 3 चौका 12, 14, सेवन बाई आपका 18 आ गया। तो ये क्या हो गया? जिनके पास बच्चे हैं उन कर्मचारियों की संख्या है कितना है? 18, 7/18। अब उनको निकालते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं निकाल दे रहे हैं। तो एक में से 7/18 घटा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 11/18 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ख़त्म, मतलब कि आज की क्लास ख़त्म हो गया। इसमें केवल जोड़ना है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको सीखने को मिला होगा कि बार बार मैं कह रहा था कि इतने हैं, तो जैसे 1/3 महिला है, तो ये क्या है? फ्रैक्शन है ना। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? तो 1 में से इतना घटा दीजिए, पुरुष की संख्या निकल जाएगी। तो ये सब आपने पॉइंट से सीखा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से आपने, अगर आप कुछ भी सीखे हो तो दिल से लाइक मारना, और नए हो इस चैनल पर सब्सक्राइब। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।